क्या हो अगर आजादी सिर्फ पलायन के बारे में ना हो? क्या हो अगर वो कहानी जो आपको पता हो, मूसा, फिरौन और विभाजित समुद्र वाली निर्गमन की कहानी, वास्तव में सच्ची आजादी का खाका खींचे? सिर्फ किसी चीज से आजादी नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए आजादी, शांति के लिए, उद्देश्य के लिए, संपूर्णता के लिए। और क्या हो वर्तमान जीवन, आपका तनाव, आपके डर, आपकी बेचैनी उसी कहानी का हिस्सा हो। आइए निर्गमन पर एक और नजर डालें। एक प्राचीन कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्ग के रूप में। एक ऐसा मार्ग जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरती बाहर बीच से होकर उस ओर ले जाता है। हम सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। मूसा, फिरौन, गुलामी, विपत्तियां। ईश्वर फिरौन से कहता है, जाने दे ता। और जब फिरौन बार बार मना करता है, तो ईश्वर विपत्तियों की एक श्रृंखला भेजता है जो मिस्र की अर्थव्यवस्था, उसके गौरव, उसकी शक्ति को तहस नहस कर देती हैं। लेकिन मुक्ति का असली क्षण वह तब नहीं होता जब फिरौन हार मान लेता है। वह तब होता है जब इस्राएली लाल सागर के किनारे खड़े होते हैं। उनके पीछे रथ, तलवारें और मौत। उनके सामने पानी, अराजकता और अज्ञात। और फिर ईश्वर जल को दो भागों में बांट देता है। वे सूखी जमीन पर चलकर पार करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक रूपक है। गुलामी से मुक्ति का रास्ता हमेशा किसी ऐसी चीज से होकर जाता है जो मौत जैसा लगता है। जरा सोचिए, इस्राएलियों के लिए मिस्र में गुलामी क्रूर थी, लेकिन यह जानी पहचानी थी, पूर्वानुमानित। खाना भले ही वह कड़वा हो, नियम भले ही वे कठोर हों, अब उनसे एक ऐसे ईश्वर पर भरोसा करने को कहा जा रहा है जिसे वे देख नहीं, ऐसे के पानी में चलने को जो किसी भी क्षण ढह सकता है, एक ऐसे देश की ओर जहां वे कभी गए ही नहीं। आजादी सुरक्षित नहीं है, कभी नहीं। और न ही विकास या उपचार या व्यसन, दुर्व्यवहार, शर्म या भय से मुक्ति। हम सभी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर इस बात से डरते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आप किसी पुरानी चीज को खत्म किए बिना किसी नई चीज में कदम नहीं रख सकते। इस्राएलियों को समुद्र पार करके जाना पड़ा, और शायद आपको भी। यहां पेच है, लाल सागर यात्रा का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। इजरायली आजाद हैं, लेकिन अब वे जंगल में हैं। न शहर, न घर, न फसल, बस रेत, धूप और अनिश्चितता। वे चिल्लाते हैं, क्या तू हमें यहां मरने के लिए लाया है? वो कम से कम मिस्र में तो हमारे पास खाना था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप उस जहरीले रिश्ते को छोड़ देते हैं, रूह को कुचलने वाली नौकरी छोड़ देते हैं, उस भीड़ से दूर हो जाते हैं जो आपको नीचे खींच रही है। लेकिन अब आप अकेले हैं, भूखे हैं, शंकाओं से जूझ रहे हैं और वापस जाने के लिए ललचा रहे हैं। यह जंगल है, और जंगल कोई सजा नहीं है, यह एक प्रशिक्षण स्थल है। परमेश्वर तुम्हें इन 40 वर्षों तक जंगल में ले गया ताकि तुम्हें नम्रता बनाए और तुम्हारी परीक्षा ले, ताकि तुम्हें सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:2-3। जंगल वो जगह है जहां हम गुलामी से छुटकारा पाते हैं, जहां हम बंधन की मानसिकता से मुक्त होते हैं, जहां हम यह पूछना बंद कर देते हैं, मेरा ख्याल कौन रखेगा, और यह पूछना शुरू कर देते हैं, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। मन्ना रोज गिरता है, आज के लिए काफी है, लेकिन कल के लिए नहीं। लोगों को भरोसा करना होगा, हर एक। आप में से कुछ लोग अभी वहीं हैं। आप अब मिस्र में नहीं हैं, लेकिन आप वादा किए गए देश में भी नहीं हैं। आप बीच में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी पुरानी पहचानों से वंचित होकर उन तरीकों से भरोसा करने के लिए मजबूर हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए। और शायद आप सोच रहे होंगे, क्या मैंने कोई गलती की? नहीं, आप बस बाहर निकलने और अंदर आने के बीच में हैं। आप रास्ते में हैं। आखिरकार
इजरायली वादा किए गए देश की सीमा पर पहुंच जाते हैं। एक ऐसा देश जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। एक ऐसा स्थान जहां आराम, प्रचुरता और समृद्धि है। लेकिन यहां अजीब बात है, वे हिचकिचाते हैं। वे जासूस भेजते हैं। वे दैत्यों, किलेबंद शहरों, खतरे की खबरें सुनते हैं और वे घबरा जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, चलो वापस चलते हैं। आजादी डरावनी होती है क्योंकि इसका मतलब जिम्मेदारी है। अब आप पीड़ित नहीं हैं। अब आप फिरौन के कहने का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको सृजन करने के लिए बुलाया गया है, निर्माण करने के लिए, प्रेम करने के लिए, दुनिया के लिए आशीर्वाद पैदा करने के लिए। और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक पूरी पीढ़ी जंगल में मर जाती है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसलिए कि वे वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया था। वादा किया हुआ देश सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भाव है, एक सोच है, पूरी तरह से आजाद, पूरी तरह से जीवित इंसान बनकर जीने का एक तरीका है। यह किसी चीज से आजादी नहीं है, यह किसी चीज के लिए आजादी है। इसलिए जब इस्राएली आखिरकार उस देश में प्रवेश करते हैं, तो उनका आह्वान सिर्फ इसका आनंद लेने का नहीं होता, बल्कि राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनना होता है। न्याय, दया और उदारता के समाज का आदर्श प्रस्तुत करना होता है। सच्ची आजादी इसी के लिए है। आप सोचेंगे कि कहानी का अंत इजराइल के वादा किए गए देश में बसने के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल आगे जो होता है वह हमें कुछ और गहरा दिखाता है। पलायन कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक बार बार होने वाला सिलसिला है। उस देश में पहुंचने के बाद इजराइल की शुरुआत अच्छी होती है। वे घर बनाते हैं, अंगूर के बाग लगाते हैं, त्योहार मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ नया शुरू होता है। वे भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि गुलामी कैसी होती है। भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया था। और जल्द ही वे नए उत्पीड़क बन जाते हैं। इस्राएल के राजा थे जिन्हें लोगों का चरवाहा होना था, फिरौन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वे गरीबों का शोषण करते हैं। वे साम्राज्य बनाते हैं। वे परमेश्वर के बजाय सैन्य गठबंधनों पर भरोसा करते हैं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग एक नए प्रकार की गुलामी में बदल जाता है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं एलियाह, यशायाह, यिर्मयाह को उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजते हैं। तुम मिस्र वापस जा रहे हो, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। और पहले की तरह परमेश्वर एक नए साम्राज्य बाबुल को उदय होने देता है। एक नया फिरौन। इस बार मिस्र के कोड़े नहीं, बल्कि बाबुल की जंजीरें हैं। लोगों को निर्वासित कर दिया गया है। उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। मंदिर नष्ट कर दिया गया है। जमीन खंडहर में छोड़ दी गई है। यह पूरा चक्र है। वे फिर से गुलामी में हैं, वापस जंगल में। और वे सोचने लगते हैं, क्या यही है? क्या कहानी नाकाम हो गई? लेकिन सबसे अंधकारमय घड़ी में भी एक नई आवाज उठती है। यशायाह आगे आता है, सिर्फ निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना देने के लिए। जंगल में एक आवाज पुकारती है, यहोवा का मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए जंगल में एक राजमार्ग सीधा करो। यशायाह 40:3। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह एक आह्वान है। एक नया पलायन आ रहा है, लेकिन इस बार यह सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, यह बहुत छोटी बात है कि तुम सिर्फ याकूब के गोत्रों को वापस लाने के लिए मेरे सेवक बनो। मैं तुम्हें राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनाऊंगा, ताकि मेरा उद्धार पृथ्वी की छोर तक पहुंच सके। यशायाह 29:6। पुराने पलायन ने एक राष्ट्र को आजाद किया था। नया पलायन दुनिया को आजाद करेगा। भविष्यवक्ता एक आने वाले उद्धारकर्ता की तस्वीर बनाना शुरू करते हैं। मूसा जैसा कोई, लेकिन उससे भी महान। एक सेवक जो कष्ट सहेगा। एक राजा जो राज करेगा। एक मार्गदर्शक जो लोगों को सबसे गहरी गुलामी से बाहर निकालेगा। न सिर्फ फिरौन की, बल्कि पाप, भ्रष्टाचार और मौत की ओर भी। सदियां बीत जाती हैं, सन्नाटा छा जाता है। साम्राज्य उठते और गिरते हैं। इजराइल अपनी जमीन पर लौटता है, लेकिन वादा की गई आजादी और समृद्धि कभी पूरी तरह से नहीं मिलती।
वे इंतजार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं पैटर्न के अगले भाग का। और फिर यीशु प्रकट होते हैं। उनका जन्म रोमन शासन में हुआ है। एक और फिरौन, एक और निर्जन प्रदेश, एक और क्षण जहां लोग बचाव के लिए पुकारते हैं। कई लोग मानते हैं कि वही रोम को कुचल देंगे, भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकेंगे, राज्य को पुनर्स्थापित करेंगे। लेकिन यीशु किसी राजनीतिक विद्रोह का नेतृत्व करने में रुचि नहीं रखते। वे एक गहरी आजादी चाहते हैं। वे कुछ इस तरह कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं ही मार्ग हूं। मार्ग, यह निर्गमन की भाषा है। और यीशु उसी रीति से जीना शुरू करते हैं, लेकिन उलटे। वे बपतिस्मा के जल से बाहर आते हैं, जैसे इस्राएल समुद्र पार करके आया था। उन्हें निर्जन प्रदेश में ले जाया जाता है, 40 दिन, इस्राएल के 40 वर्षों की याद दिलाते हुए। वे प्रलोभन का विरोध करते हैं जहां इस्राएल असफल रहा। वह पहाड़ों में शिक्षा देता है, रेगिस्तान में लोगों को चमत्कारिक रूप से रोटी खिलाता है और एक नए राज्य का दर्शन कराता है। और फिर क्रूस की ओर बढ़ता है। उनके अनुयायियों को यह असफलता जैसा लगा। मसीहा को मरना नहीं चाहिए, बचाने वाले को हारना नहीं चाहिए। लेकिन याद रखें, गुलामी से मुक्ति का रास्ता हमेशा किसी ऐसी चीज से होकर जाता है जो मौत जैसी दिखती है। यीशु मानव पाप, हिंसा, भय और मृत्यु का पूरा बोझ उठाते हैं। वे अंतिम लाल सागर, कब्र में प्रवेश करते हैं और 3 दिन बाद वे जी उठते हैं। एक नया पलायन शुरू होता है। इस बार सिर्फ मिस्र से नहीं, सिर्फ रोम से नहीं, बल्कि हर उस फिरौन से जिसने कभी मानव हृदय पर राज किया है। घमंड, लालच, लत, कड़वाहट, शर्म, डर, स्वार्थ, निराशा। यीशु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वे रास्ता बन जाते हैं। इसलिए शुरुआती ईसाइयों ने अपने आंदोलन को ईसाई धर्म नहीं कहा, उन्होंने इसे मार्ग कहा, क्योंकि यीशु का अनुसरण करना सिर्फ कुछ सिद्धांतों पर विश्वास करने के बारे में नहीं था। यह एक रास्ते पर चलने के बारे में था, परिवर्तन की एक यात्रा, गुलामी से बाहर, जंगल से होकर, स्वतंत्रता, प्रचुरता और प्रेम से भरे जीवन में। तो फिर हम कहां पहुंचते हैं? अगर यीशु ने पहले ही रास्ता खोल दिया है, तो जिंदगी अब भी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि निर्गमन की तरह मुक्ति सिर्फ एक बार का बचाव नहीं है, यह एक यात्रा है। हम गुलामी से आजाद हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक वादा किए गए देश में नहीं पहुंचे हैं। हम जंगल में हैं, उलझन, निराशा, प्रलोभन और दुखों से भरी दुनिया। आप दिल से ईश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं। आप आजादी से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी आदतें आपको पीछे खींच लेती हैं। आप उद्देश्य में विश्वास करते हैं, लेकिन आप थके हुए, चिंतित और अनिश्चित होकर उठते हैं। यही जंगल है, और यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। यही हमारी परीक्षा होती है, हमें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए। यहीं हम रोजमर्रा की रोटी से जीना सीखते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में भरोसा रखना, चाहे दिन में बादल छाए हों और रात में आग, रहस्यमय, अप्रत्याशित, फिर भी हमेशा पास। अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप रास्ते से भटके नहीं हैं, आप उस पर हैं। यीशु ने यह वादा नहीं किया था कि यह सफर आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया था कि वह हमारे साथ चलेंगे। और सिर्फ हमारे साथ नहीं चलेंगे, वह हमारे आगे आगे चले। वह जंगल को जानते हैं, थकान को, दिल टूटने को, विश्वासघात को, लंबी रातों को। इसलिए जब आप इसमें होते हैं, तो आप अकेले नहीं होते, आप रास्ते पर हैं। लेकिन याद रखें, यात्रा कहीं न कहीं समाप्त होती है। बाइबल इसे नया स्वर्ग और नई पृथ्वी कहती है, एक ब्रह्मांडीय वादा किया हुआ देश, सिर्फ एक आध्यात्मिक बादल या पृथ्वी से पलायन नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि। यीशु ने इसे सभी चीजों का पुनर्जन्म कहा। पौलुस ने इसे पूरी सृष्टि के प्रसव पीड़ाओं के समान कराहने के रूप में वर्णित किया है, मरने के लिए नहीं, बल्कि नया बनने के लिए। अब और आंसू नहीं, अब और युद्ध नहीं, अब और विभाजन, लालच, शर्म, भय, भूख, नफरत नहीं, बस जीवन शुद्ध, सुंदर, संपूर्ण। यही वह जगह है जहां निर्गमन हमें ले जाता है। और इस्राएलियों की तरह
हमें बैठकर इंतजार करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें तैयारी करने के लिए बुलाया गया है। उस राज्य के नागरिक के रूप में अभी जीने के लिए, शांति के घर बनाने के लिए, रेगिस्तान में रोटी चढ़ाने के लिए, विनम्रता से चलने का दिए था, दया से प्रेम करने और न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए। क्योंकि वादा किया हुआ देश सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक मिशन है। इसका मतलब है कि आप पहले से ही कहानी में हैं। अगर आपने कभी किसी जहरीली व्यवस्था, अस्वस्थ मानसिकता या चिंता से भरे जीवन में फंसा हुआ महसूस किया है, तो आपने मिस्र का अनुभव किया है। अगर आपने कभी विश्वास की छलांग लगाई है और खुद को खोया हुआ, तनावग्रस्त या भटकता हुआ पाया है, तो आप जंगल में रहे हैं। और अगर आपने कभी कुछ बेहतर का सपना देखने की हिम्मत की है, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, अपने शहर, अपनी दुनिया के लिए, तो आपने वादा किए गए देश की झलक पाली है। निर्गमन की कहानी कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आपकी कहानी है। और यीशु, वह बाहर निकलने का रास्ता है, अंदर आने का रास्ता है। सिर्फ एक शिक्षक नहीं, सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक सच्चा, जीवंत मार्गदर्शक जो हर मील पर आपके साथ चलता है, बंधन से सुंदरता तक, टूटन से आशीर्वाद तक। तो सवाल यह है, क्या आप मार्ग पर चलेंगे? अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो इसे नजरअंदाज न करें, इसमें डूब जाएं। बाइबल खोलें, निर्गमन की कहानी को दोबारा पढ़ें, बच्चों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि अपने नक्शे की तरह। सुसमाचारों को पढ़ें, नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक राह की तरह। और सबसे बढ़कर, खुद से पूछें, मैं इस सफर में कहां हूं? क्या आप मिस्र में फंसे हैं? बाहर निकलिए। क्या आप जंगल में हैं? चलते रहिए। क्या आप वादे के करीब पहुंच रहे हैं? हिम्मत से आगे बढ़िए। और अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगा, तो इसे शेयर करें। आपकी दुनिया में कोई न कोई अभी भी मिस्र में फंसा है। क्या पता एक कहानी किसको आजाद कर दे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें, ताकि आगे क्या है यह आपसे छूट न जाए। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ धर्म ग्रंथों में गहराई से उतरें और देखें कि कैसे यह सब यीशु और आजादी की ओर ले जाता है। क्योंकि निर्गमन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक रास्ता है।